श्रीमद् भागवत कथा से हुई मोक्ष की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत गीता को हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा महत्व है। इस कथा से मनुष्य को ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति होती है। यह जीवन में उपदेश व दिशा को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वर के चिर चरणों में स्थान मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्र नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही विद्वान था। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह जंगल में गए तो उन्होंने एक साधु से मिले। उन्होंने साधु को अपनी पीड़ा बताई। तब साधु ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। लेकिन उसकी पत्नी ने ये फल खुद नहीं खाया और इसे गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक मनुष्य के रूप में था। उसका नाम गौकर्ण रखा गया। वही धुंधली को उसकी बहन ने अपना एक पुत्र दे दिया जिसका नाम धुनकारी रखा। दोनों पुत्र में गौकर्ण तो ज्ञानी व पंडित निकला, लेकिन धुनकारी दुष्ट व दुराचारी निकला। उसने अपने जीवन में चोरी व दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इससे दुखी होकर पिता आत्मदेव घर छोड़कर वन में चले गए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने धर्म कथाएं सुननी शुरू कर दी। इधर माँ धुंधली घर पर ही रहती थी। एक दिन धुनकारी ने माँ को मारा पीटा और पूछा कि धन कहाँ छिपा रखा है। अपने बेटे की रोज रोज की मार से तंग आकर माँ धुंधली कुएं में कूद गई। कुछ समय बाद धुनकारी की भी मृत्यु हो गई और वह अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया। उसके भाई गौकर्ण ने उसका गया जी में श्राद्ध व पिंडदान करवाया ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मृत्यु के बाद धुनकारी प्रेत बनकर अपने भाई गौकर्ण को रात में अलग अलग रूप में नजर आता। एक दिन वह अपने भाई के सामने प्रकट हुआ और रोते हुए बोला कि मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। गौकर्ण आश्चर्य थे कि श्राद्ध व पिंडदान के बाद भी धुनकारी प्रेत मुक्त कैसे नहीं हुआ। इसके बाद गौकर्ण ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिया। गौकर्ण ने सूर्यदेव से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि धुनकारी घोर पापी था। उसके कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए 1000 सास से भी इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। धुनकारी को केवल श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद गौकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसे सुनकर धुनकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।